नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपसे अव्यय के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनका रूप, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, हर स्थिति में अपनी मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए इसे अविकारी शब्दों में शामिल किया जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। अव्यय शब्द काल, लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से कभी परिवर्तन नहीं हो जाते हैं। इन शब्दों को में प्रमुख शब्द है जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात अव्यय। चलिए पहले अव्यय के बारे में बात करते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है, यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहल रहा है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। यहाँ पर धीरे धीरे, अभी, अभी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रयोग के अनुसार, दूसरा रूप के अनुसार, तीसरा है अर्थ के अनुसार। चलिए पहले के बारे में जानते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है इसी में संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय और फिर तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा प्रकार जो है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद, ये है मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा इसी में है स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण की हम चर्चा करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं, जैसे जहाँ पर, बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण इत्यादि शब्द। जैसे इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मैं विद्यालय तक गया। तक क्या है? संबंध बोधक अव्यय। फिर है दूसरा, स्कूल के समीप मैदान है, यानी कि समीप शब्द क्या है? संबंध बता रहा है। अगला है प्रयोग की पुष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद के बारे में चलते हैं। पहला इसमें है सविभक्तिक, दूसरा है निर्विभक्तिक और तीसरा है उभय विभक्ति। सविभक्ति के बारे में जानते हैं। जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं उन्हें सविभक्तिक कहते हैं। जैसे जहाँ पर आगे, पीछे, समीप, दूर और शब्द आते हैं। जैसे स्कूल के, घर के आगे स्कूल है, के आगे शब्द, उत्तर की ओर पर्वत है, की ओर। निर्विभक्तिक में जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं, जैसे जहाँ पर, भर, तक, समेत, पर्यंत आदि शब्द। जैसे उदाहरण द्वारा समझते अच्छे से। वह रात तक लौट आया, यानी कि तक क्या है? रात तक। फिर वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी, तो जीवन पर्यंत शब्द है। तीसरा है उभय विभक्तिक शब्द। जो अव्यय शब्द विभक्ति रहित या विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्तिक शब्द अव्यय कहते हैं। जैसे जहाँ पर, द्वारा, रहित, बिना, अनुसार। पहला उदाहरण द्वारा समझते हैं। पत्रों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, यानी कि के द्वारा।
रीति के अनुसार काम होता है, के अनुसार। यहाँ पे शब्द क्या है, संबंध बता रहा है। फिर अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। ये शब्द दो परस्पर वाक्यों को जोड़ते हैं। इनमें प्रयुक्त होने वाले शब्द देख लेते हैं। जहां, पर, और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि आदि शब्द। जैसे इसे समझते हैं, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। निकला और, ठीक, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। हुई और, किरण और मधु पढ़ने चली गईं। और समुच्चय बोधक अवयव के भी दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जहां, पर, किंतु, और, या, तथा, अथवा शब्द। जैसे कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे प्रयुक्त शब्द और है। मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे साथ सभी आए थे। और एवं शब्द क्या है, यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय के लिए प्रयुक्त हो रहा है। फिर है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अवयव शब्दों में से एक शब्द का मुख्य माना जाता है और एक को गौण माना जाता है। गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने तक का काम करता है। जैसे जहां, पर, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, कि, मानो, क्योंकि आदि शब्द। जैसे मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा, तो इसलिए। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। यदि, भलाई और यहाँ से शब्द, यहाँ पर क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से शोक, हर्ष, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख आदि के भाव का पता चलता है वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। इसका संबंध किसी पद से नहीं होता। इसे घोतक भी कहा जाता है। इसमें संबोधन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, संबोधन का चिन्ह लगा रहे हैं। विस्मयादि बोधक अवयव के भी भेद होते हैं। जैसे पहला है हर्ष बोधक, दूसरा शोक बोधक, तीसरा है विस्मय आदि बोधक, चौथा है तिरस्कार बोधक, पांचवा है स्वीकृति बोधक, छठवां है संबंधन बोधक और सातवां है आशीर्वाद बोधक। हर्ष बोधक में जहां पर आहा, धन्य, वाह वाह, ओह ओह, शाबाश शब्द आते हैं। शोक बोधक में हाय हाय हाय, आह, त्राहि त्राहि, बाप रे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। विस्मय आदि बोधक में ए, ओहो, अरे वाह आदि शब्द। तिरस्कार बोधक में छी, हट, धिक, छी छी, चुप इत्यादि शब्द आते हैं। फिर है स्वीकृति बोधक में हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ इत्यादि शब्द आते हैं। संबोधन बोधक में अरे, अरी, जी, ओजी, अजी, हेलो इत्यादि शब्द। आशीर्वाद बोधक में दीर्घायु हो, जीते रहो आदि शब्द आशीर्वाद बोधक अवयव में आते हैं। अगला है निपात अव्यय। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अवयव कहते हैं। जो अवयव शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लग जाते हैं और उसके अर्थ में विशेष बल लगाते हैं उन्हें निपात अवयव कहते हैं। इस वाक्यों को प्रयुक्त वाक्य है
भी, तो, तक, मात्र, भर, सा, जी केवल आते हैं उन्हें निपात अवयव कहते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। प्रशांत को ही काम करना होगा यह काम, सुहानी भी जाएगी, वह तुमसे बोली तक नहीं। ये सब क्या है? निपात अव्यय शब्द है। निपात के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उपमार्थक निपात, इनमें शब्द प्रयोग होने वाले इव, न, चित, नु। कर्मोपसंग्रहार्थ निपात में न, आ, वा, ह इत्यादि शब्द। फिर पद पूर्वार्थक निपात में नूनम, खलु, ही, अथ इत्यादि शब्द प्रयोग होते हैं। अब निपात के भी प्रकार होते हैं, वे 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वीकार्य निपात, जैसे हाँ, जी, जी हाँ। नकारार्थ निपात में जैसे नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात में मत। प्रश्नबोधक में क्या, न। विस्मयादि बोधक निपात में क्या, काश, काश की। बलाद बोधक या सीमा बोधक निपात में तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक निपात में सा शब्द। अवधारण बोधक निपात में ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। आदर बोधक निपात में जी शब्द का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।